यहाँ पर जो लोहे शब्द नवकारवाची बनाया है, इसका मतलब नवकार कहाँ है? नवकार के अंदर जिसको हम नमस्कार करते हैं, ऐसे परमेष्ठी कहाँ कहाँ पर है और पूरा नवकार कहाँ कहाँ पर है, ये क्षेत्रवाची है। और क्षेत्र की दृष्टि से नवकार का विस्तार कितना है। अरे ये बात समझ में? इसलिए यहाँ पर पहले हमने ये नवकार का विस्तार किया कि नवकार अगर है तो वो पूरे लोक में, मतलब अब ये है लोहे शब्द का अर्थ। यहाँ अर्धमागधी की प्राकृत भाषा है और इसका हमारी भाषा के अंदर सीधा अर्थ हो गया कि ये लोक। अब यहाँ आपको देखना है कितने लोक हैं, किस लोक में कौन है, किस लोक में नवकार कैसे। तीन बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बोलो कोई के जगह पास बोलना। कितने लोग हैं, कौन से लोग हैं, कौन कौन है, वो सब क्या? नवकार कटे है वन्नी बात आले रही है और नमस्कार जिनको हम कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर है, दोनों का विषय सामने आया। अब इससे हमको ये स्पष्ट करना है। इधर आप देखिए कि नवकार के अंदर अब ये विभाजन कर लिया हमने और इस विभाजन के अंदर एक लोक ये हो गया, दूसरा लोक यहाँ पर ये है, तीसरा लोक ये है। अब इन तीनों लोक के अंदर पहले हम तीन लोक के नाम लेंगे। इन तीनों लोक के नाम क्या है? अब रोज नवकार बोले रिया सर, अब नवकार की बात चल रही है तो अभी पहले आप ये नक्की करो कि नवकार कहाँ कहाँ पर। तीन लोक भगवान को रोज सुबह हम प्रार्थना करते हैं। अभी भगवान की स्तुति करके आए तो हमने बोला तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ते हराय नाथ। इसका अर्थ क्या? पहले इसका अर्थ बोलो, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ते हराय नाथ। हमें पहला जब कोई बोले साहब उन्होंने इनाम की व्यवस्था है भाई, काले पर में इनाम आवी जाए, हम इनाम देवी जी पर जन्य पूछो जब कोई बोलना, जिनको पूछा जाए वही बोलेंगे। बोलो साहब। गाथा में पहली लिखी रो अर्थ तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ते हराय नाथ। यदि आले बोलना पड़ेगा। तीन लोक के नाथों को यहाँ त्रिभुवन, तीन भुवन, बरोबर। भुवन शब्द भी है, लोक शब्द भी है, क्षेत्र शब्द भी है। तीन शब्द अलग अलग। बोलो सुरेश जी। तीन लोक है, तीन शब्द है। त्रिभुवन, तीन लोक के नाथ त्रिभुवन से। भुवन शब्द भी है, लोक शब्द भी है, क्षेत्र शब्द भी। अब इस हिसाब से यहाँ पर ये तीन नाम दिए गए साहब। अब तीनों नाम के अंदर से हमको विचार करके चलना है। तो यहाँ पर ये देखना है कि ऊपर जो है इसका नाम लिया है देवलोक। ये जो है देवलोक के रूप में पहला स्थान है। ये यहाँ पर जो है इसका नाम दिया है अधोलोक और इसका नाम जो दिया है वो ये है तिरछा लोक। अब तीन लोक हो गए तीनों। अब तीनों लोक के अंदर बख्शाली। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि देखो आप ध्यान से समझो नवकार कहाँ कहाँ पर है। बोलो साहब, तीन लोक का नाम बोल दो। ब्लू शर्ट वाले, पीला शर्ट वाला, बोलो साहब। देवलोक, त्रिशा लोक ना अधोलोक। अब ये तीनों लोक हैं। अरे देखो, देवलोक में जहाँ पर देवी देवता रहते हैं उसको कहते हैं देवलोक। जहाँ पर देवी देवता रहते हैं उसको अबे यहाँ पर जो है देवी देवता रहते हैं
नहीं था, ऐसा एक दिन भी खाली नहीं गया। अब इसका उत्तर समझ गए। देवलोक में सा अब जिसको यहाँ से देवलोक में भी जाना है, नौकार हाथी लेने जाना। बोलो अमृत जी, हमें नौकार हाथी ले जाओ, मतलब के अटे रोज नौकार गणे मृत्यु तक हमारी नौकार के साथ ना निरंतर चलेगी, तो आप देवलोक में नौकार लेके जाए। और रुपया ले जाओ हाथी भंडारी जी, कोई लेगा दागिना कपड़ा बैरो लेगी थोड़ो घणो कोई। आपको मात्र नौकार लेके जाना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी नौकार चल रहा है। इधर देखिए, ये बीच का क्षेत्र तिरछा लोक है, तो यहाँ पशु पक्षी वगैरह बहुत है। और ये बीच का क्षेत्र जो है, इसका नाम मनुष्य लोक। जहाँ हम मनुष्य रहते हैं उसका नाम मनुष्य लोक। माजिया जनराज जो व्याख्यान हमरो माला नी गणित थी दोष लागे। व्याख्यान में व्याख्यान हमरो हमजो ने लको, मु आपने वास्ते मेहनत करे रियो। आप माला लेने बहुत हमें अपने दोष लागे। हाँ साहब, मनुष्य क्षेत्र। अब मनुष्य क्षेत्र में भी नौकार निरंतर। हे भगवान, मनुष्य क्षेत्र में कब नौकार था, कब से नौकार था, कब तक नौकार रहेगा? सिमंदर स्वामी उत्तर दे रहे हैं साहब, ध्यान से समझिए। कोई प्रश्न कोई की दो ये नहीं बोलना पड़ी साहब। फिर साहब बोलो साहब, आओ ना हमें आओ। बख्शाली, प्रश्न क्या है? अरे प्रश्न तो पासो बोलो नहीं, बीजो कोई नहीं तो। कब से रहेगा? अब सिमंदर स्वामी साफ उत्तर देते हैं, अनंत काल से मनुष्य क्षेत्र में नौकार था, आज भी है, भविष्य के अनंत काल तक नौकार मनुष्य क्षेत्र में एज इट इज रहेगा, एज इट इज चलेगा। बोलो सा, हमें तीन ही लैंड हर की बोले हो तो इनाम है। अनंत काल तक नौकार मंत्र था, अनंत काल तक है और अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल से मनुष्य क्षेत्र में नौकार आज ही है, और भविष्य के अनंत काल तक मनुष्य क्षेत्र में नौकार चलता ही रहेगा। वगर नौकार रो एक दने मनुष्य क्षेत्र में अटे अपने अटे पोषमा आरो समाप्त हुई, छठो आरो आवी, कुछ भी हो जाएगा, फिर भी महाविदेह क्षेत्र में नौकार रोज गिनते रहे। अब नौकार शाश्वत है, आप शाश्वत है क्या? और फिर आज होने काले नहीं, शरीर हमारा आज है कल नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर जब नौकार आपका निरंतर चल रहा है, तो आपको भी नौकार के साथ जुड़ना जरूरी है। नंबर 3, तीजो लोक क्यों ऐसा? अधो लोक रो अटे बीजो नाम है नरक लोक। अन्नो अटे बीजो नाम सा नरक लोक ये है। अब आप देखिए यहाँ पर कि नरक में भगवान सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछा, भगवान नरक में भी नौकार कौन गणी सा बड़े नौकार नरक में कौन गणी? सिमंदर स्वामी उत्तर दे रहे हैं कि नरक में एक दन पर नौकार वगर रो खाली दन कदे नहीं गिने। आज ही नरक में नौकार रोज गणी दे रही है। आज की बात है बख्शाली, श्रेणी महाराजा का जीव आज भी नरक के अंदर है, रोज नौकार के शायद सम्यक्त्व के मालिक कृष्ण महाराजा का जीव आज नरक में है, रोज नौकार किया। अब बोलो बख्शाली, औपे नौकार वगैरह रहो तो कोई केवी जी। जब तीनों लोक के अंदर नौकार शाश्वत है और हम बिना नौकार के रह जाए तो
हमारे जैसा अभागी कौन बना? देवलोक के देवता गिन रहे हैं, नरक के नारकी गिन रहे हैं। नरक के नारकी इतनी भारी तीव्र वेदना पीड़ा में गिन रहे हैं साहब। देवलोक के देवता इतने सुख में गिन रहे हैं। अब रहा कौन भाग्यशाली? हटे देख जो, अबे नहीं देखी जाए। बीजी कोई व्यवस्था है तो देखो ना सर। थोड़ी लाइट बोर्ड मारते करो। आप कदे बोले चलो व्यवस्था भी आप। अब भाग्यशाली इधर देखो, मनुष्य के सिवाय, अटे देख दो, मनुष्य ने सिवाय भी यहाँ पर तिरछा लोक बहुत बड़ा है। क्या है? मनुष्य क्षेत्र से असंख्य गुना बड़ा तिरछा लोक, और वहां पर मनुष्य नहीं है, खाली पशु पक्षी। अब इतने पशु पक्षी हैं तो सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा, हे भगवान, क्या पशु पक्षी में भी कोई नवकार का स्मरण कर रहे हैं? कौन करे? घोड़ा के, कुतरा के, हाथी के, बिलाड़ी, कौन करे? अब सिमंदर स्वामी ने उत्तर दिया, तिर्यंच गति में पशु जीवों में भी नवकार निरंतर अनंत काल से चलती। कई जीव मनुष्य गति में से तिर्यंच में चले गए, कई जीवों के भाव बिगड़ गए। नवकार गिन रहे हैं फिर भी भाव बिगड़ गया। मनुष्य भाव में नवकार गिन रहे हैं, नवकार की साधना साथ में चालू है, लेकिन क्लेश कसाय का स्वभाव, खाने पीने की आदत तिर्यंच गति में जीव को लेके गए। वहां जाकर पशु पक्षी बन गए, और जाने के बाद नवकार याद आया। तिर्यंच गति में फैसिलिटी है कि वहां पर भी किसी को भूतकाल के भव का स्मरण हो जाए। जाते स्मरण होते ही भूतकाल का भव उनको याद आ जाए तो भाग्यशाली वहां भी नवकार गिने बिना विकल्प नहीं। अब वहां जाकर के जीव नवकार गिन रहे हैं तो देवलोक में, अरे देख दो साहब, देवलोक के अंदर वहां पर 64 इंद्र जो है, हमेशा भगवान के जन्म समय पर परमात्मा का जन्माभिषेक महोत्सव मनाने वाले कंपलसरी सम्यक दृष्टि होवे वही शक्रेंद्र, जो कंपलसरी सम्यक दृष्टि हो वही आकर के भगवान के कल्याणक मनाए। तो वो तो भगवान को रोज याद करते हैं, कब भगवान का जन्म, कब इस धरती पर परमात्मा पधारे। ऐसे इंद्रादि सम्यक दृष्टि नवकार के बिना रह ही नहीं सकते। अब आज हम ये विचार कर रहे हैं कि नवकार इतना व्यापक, व्यापक रो मतलब कोई इतना फैला हुआ, इतना विस्तार में है कि नरक में भी नवकार है, स्वर्ग में है, तिरछा लोक के पशु पक्षियों में है, मनुष्य क्षेत्र में कौन बाकी रही है? बाकी कौन रहा भाग्यशाली? अब मैं यहाँ पर देखिए इस लोक के साथ स्वस्तिक बनाता हूँ, आप बरोबर बनाना साथ में देखकर। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिस तरह से ये देव गति की सूचक पंक्ति, ये तिर्यंच गति की, ये मनुष्य गति की, ये नरक गति। आगे बढ़िया सा देखो, चार गति का सूचक है ये स्वस्तिक। हाथियों कान वास्ते करो, चार गति वाला। मंदिर में जाकर भगवान के सामने जब आप साथिया बनाएंगे तब भगवान को प्रार्थना करना है, भगवान चार गति रा चक्कर में ते माने छुड़ा, इस चार गति के चक्कर में से मुझे छूटना है। अब इधर देखें, देव गति के देवी देवताओं का मुंह इस तरफ जा रहा है। अरे देख दो साहब, ये देव गति, अब इसका मुंह, ये नरक गति, ये जीव किस तरफ है? कन्नी दिशा कंधा है, देखो साहब, इधर ये तिर्यंच गति का जीव, अब इसकी दिशा कंधा है, और एक ही जीव है जिसकी दिशा
जनी नजर ऊपर तरफ है, जनी दृष्टि ऊपर ऐसा, जिसको ऊपर की तरफ लक्ष्य है। इधर देखिए, ऊपर का मतलब सबसे ऊपर, यहाँ पर ये क्या है? अन्य कोई कह जैसा अब एक लक्ष्य जिसका है, सिर्फ ऊपर की तरफ जिसका लक्ष्य है, एक दिशा की तरफ जिसका हमेशा लक्ष्य बना रहे, वो है हमारी मनुष्य गति। अब मनुष्य गति में आने वाला और जिसको मोक्ष का लक्ष्य बने और जिसको ऊर्ध्वगामी बनना हो, ऊपर की दिशा में आगे बढ़ना हो, तो बनने वास्ते नवकार वगर सुट को इसको नहीं। और नवकार नहीं गिना आपने, आप नवकार के प्रति समर्पित नहीं रहे, तो आपकी ऊर्ध्व गति, ऊपर की दिशा का गमन कभी नहीं। अबे लखेंद्र आजो सा अनंता भूतकाल में एक पण जीव नवकार गणिया वगर मोक्ष में गियो इसको नहीं। अनंता भविष्य काल में नवकार वगर एक पण जीव मोक्ष में जाए इसको नहीं। बोलो साहब, भंडारी जी बोलो, कोई क्यों? अनंत काल से नवकार गिरे बिना आपने प्रभाव ना की साहब। बोलो साहब, बाबूलाल जी कौन नाम है आपका? नहीं बोलो तो पेनल्टी, सही बोलो तो इनाम, गलत बोलो तो डबल पेनल्टी। वही बात है साहब, सबको बोलना है बख्शली। अब देखो मेरी शैली आपको 2 दिन में तो ख्याल आ ही जाएगी। दिस इज वन टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, ख्याल है। अब आप खाली सोते रहो, बात करते रहो, इधर उधर देखते रहो, ये नहीं चलेगा। आपने अगर कंसंट्रेशन तोड़ा तो एक शब्द छूट जाएगा, शब्द छूट गया तो समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड भी आप इधर उधर नहीं देखेंगे और एक सेकंड भी आपका कंसंट्रेशन नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो आप बरोबर समझ नहीं पाओगे। भाई कैसा बोलो, कौन बोले? अनंत काल पूर्व कोई आत्मा बिना नवकार के मोक्ष में गया नहीं। भविष्य में भी चलो भंडारी जी पहले इधर मना रहा है। अब भागशाली आपको ये ध्यान रखना है, अबे जन्ने मोक्ष में जानो वे तो नंबर 1 पहला तो 4 गति में थी, मनुष्य गति में आवनो ही पड़े। आ बात तो नक्की होगी। अब मनुष्य गति में आए तो नवकार गिनना ही पड़ेगा, नवकार जपना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आप नवकार के प्रति समर्पित रहेंगे, बरोबर आपकी ऊर्ध्व गति होते 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 एक दिन यही नवकार आपको मोक्ष में पहुंचाए। मतलब नवकार वगर मोक्ष रहीस नहीं हकतो। माजा यू आप आराम से बैठा रहे भाई, हाथ करे नहीं आराम से, यू बहुत की कर लगे। आपको कॉपी पेन दिए, थैली में मत रखो, अंदर आप निकालो, बाहर निकालो और लगनो ऐसा। बहुत ही बटे शनिवार ने जाए तो नीचे चेक करी कि हाँ सा कॉपी दिखाओ कितना लिखाया। अब आप ये देखिए कि अनंत भूतकाल में भी एक भी जीव बिना नवकार के मोक्ष में नहीं गए। आगे अनंत भविष्य काल में एक भी जीव बिना नवकार के, अब जब वो मोक्ष में नहीं जाएगा बादशाले, बोलो साहब बाबूलाल जी आपने मोक्ष में जाना है, कदी जाना है, कदी भी जाओ, पण बनने वास्ते आज थी प्रयत्न कोई बहनों से जे। आज से हमारा पहला प्रयत्न नवकार को समर्पित। नवकार गणिया वगर रो एक दन खाली नहीं जानो से जे। नवकार गणिया वगर घना भागशाली मुड़ा में पानी नहीं ना कैसा। आज हमको नवकार साथ में जोड़कर दे दिया। आपको सुबह नवकार सी का पचकान पालना है, यू हाथ करे ने कोई करो क्यों सा चा ठंडी बह रही है, कहते नवकार करना पो कोई करनो। चाय ठंडी हो या कुछ भी हो भागशाली, खाने का महत्व का नहीं है। खाना पहले जरूरी नहीं है, खाने के पहले नवकार। दुनिया में भंडारी जी घना जीव खाता खाता मरिया पाए, खाते खाते भी दुनिया में बहुत चले गए।
तो कम से कम खाने के पहले आप एक बार 3 नौकार भी गिन लो तो भी बहुत अच्छी बात है। बहुत वर्षों पहले हम लोग बम्बई में माटुंगा रे उपास रे पाती से क्लब आले, वहाँ पर लोग आते हैं, पत्ते खेलते हैं, कोई शराब पीता है, कोई चाय पीता है, कोई वो खाते खाते करते। बम्बई के एक बहुत बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अब पैसा बहुत है भागशाली, एक दंडरी बनोरे जो है 10 लाख की इनकम है कदरी पासा। एक ऑपरेशन अटे करे, बीजो वटे करे, तीजो वटे करे, एक पैकेज कतरा रो। अब उस हिसाब से भागशाली कुछ नहीं, रात को 2 बजे जो है पत्ते खेल रहे थे, फ्रेंड सर्कल साथ में बैठे थे, थोड़ा पीता जो ने मूंगफली सिंघाड़ा खाता जो ने करता ऐसी परिस्थिति आई कि एकदम डालते सीधा श्वास नली में फंस गई, निकल नहीं सकी, तड़पते रहे। सभी डॉक्टर थे, खेलने वालों में सब डॉक्टर थे, कोई प्रयत्न नहीं किया नहीं था। आप ये सोचिए 1.5 मिनट नहीं लगी और तड़पते वहीं मर गए, खत्म। कोई करता किया, ऑपरेशन करता किया कि खाता किया। ध्यान से सुनिए, जो खाता मरे उसकी तिर्यंच गति होती है। बोलो साहब, खावत पीवत मतलब खाता पीता जो मरे उसको पशु पक्षी की गति में जाना है। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए ये प्रयत्न हो गया, भगवान ने एक सबसे बड़ा उपकार किया कि आपको तप धर्म बताया। पहला खावारो महत्वरो नहीं है, पहले तप धर्म महत्व। आप तप करते जाओ तो कभी भी तिर्यंच गति नहीं होगी। तप करने से तिर्यंच गति टलती है, खाने पीने में मरने से तिर्यंच गति होती है। कौन बोले सर माजे अंदर बोल दो, आप जो कोई बोलो तो नहीं नॉर्मली हाँ बोलिए। हाँ आप होगा नहीं बेटा बोलो। हाँ खाने पीने से तिर्यंच गति मिलती है और तप करने से तिर्यंच गति नहीं देखो इनोम जाए रही हो, बे शब्द सोड़िया बस में, बे शब्द सोड़िया जो बोलना है। खाता पीता मरो तो तप करता जीव जाए तो मेरो हिसाब अलग अलग करो साहब। अबे आपने बोलो साहब, पीला शर्ट वाला बोल जो कल में जानो है आपने कंट्री जी का जानो है साहब। जन्ने तप करता जानो वे तो को नाम लगाओ बख्शली काले दी तप चालू कर रही है, काले दी तपस्या चालू कर रही है बख्शली। एक बात नक्की है कि इतना फिर करके मनुष्य गति में यहाँ आए। इधर देखिए आप, अब जिस तरह से हमारे संसार का ये परिभ्रमण चला, अब ये चलते लास्ट स्टेशन हमारा मनुष्य जन्म का है। लास्ट स्टेशन है ऐसा। अब आप लास्ट स्टेशन में आकर के मनुष्य बन करके भी आपने अपना कल्याण नहीं किया तो बख्शली 500 राउंड चालू हुई पसे बीजों से आखिर वापिस आपको आना तो यही पड़ेगा। एक बार मनुष्य भाव प्राप्त करके दोबारा फिर वापिस चारों गतियों में परिभ्रमण करके 84 के चक्कर में घूम करके फिर आप मनुष्य भाव में कब आओगे? ये वापिस चक्कर घूमना पड़ेगा। अरे देखो साहब, एक चक्कर पूरो वे वन में अनंता भव है। भाषा बोलो भाई क्या शब्द बोलो तो इनाम नहीं बोले, बोलो सर। एक चक्कर में अनंता भव है। हाँ, एक राउंड एक चक्कर पूरा होता है उसमें अनंत भव होते हैं। अब आप विचार कर लो, अब इतने अनंत भव घूमने के बाद भटकने के बाद वापिस मनुष्य में आओगे और फिर मनुष्य में आकर नौकार मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी क्या है? मनुष्य तो आज भी बहुत है। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं
और 1 करोड़ लोगों को ही नौकार मिला है। 130 में थी 1 करोड़ जो 1 तो कोई नहीं हुआ। अब 1 करोड़ लोगों को 1% लोगों को भी जो नौकार मिले तो उसमें से गिनने वाले कितने, आराधना करने वाले कितने? बोलो सा 1 करोड़ लोग सब जने नौकार गणे रिया है। उठता नौकार गणे रिया, खाता नौकार गणे रिया, हुता नौकार गणे रिया, किकन करे रिया सा। बोलो बख्शाली। अब श्रावक वो कुल में है, जैन वो है बख्शाली। आंख खुलते बिना नौकार के आगे पैर नहीं रखते, बिस्तर माथे नीचे नहीं उतरी जाए। आंख खोलते आपको नौकार याद आए, आप नौकार गिनते हुए पैर जमीन पर रखो। खावा टेबल माथे बो बनने पहला नौकार गणे ने, भले 3 गणों के, पौस गणों के, हाथ गणों के 9। पहला खानो नहीं है, हमें चाय है, चाय ठंडी बैठी है, लेकिन आप नौकारशी का पहचान पालोगे, 3 नौकार गिनोगे, बाद में चाय। उस समय ये हेतु इसलिए जोड़ा है, कल कोई ये नहीं कहेगा चाय पीते पीते मरे, कोई ये कहेगा नौकार गणे ने मरे। ऐसा वन टाइम कोई पाती है नहीं है, कोई नौकार सुनाने वाला है कोई नहीं है, लेकिन आप खुद अपना नौकार गिन करके ही आपने देह छोड़ा है साहब। ये महत्व, कोई भरोसा नहीं, रास्ते चलते एक्सीडेंट हो जाए। हिंदुस्तान में 1 दिन भी एक्सीडेंट के बिना का खाली जा रहा है क्या? और पूरी दुनिया में अगर हिसाब करने बैठो तो 1 दिन नहीं 1 कलाक खाली नहीं जा रहा है। बात पे खड़े करो। इतना बड़ा संसार है और रोज का ये हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में कम से कम हमारा जीव 4 गतियों के चक्कर में परिभ्रमण करके, 84 लाख योनियों के चक्कर में परिभ्रमण करके आज जब हम वापिस आए हैं, मनुष्य जन्म मिला है और साथ में नौकार। 4 विभाग आपको लिखना है। बोलो, आप बोलेंगे? मैं लिखूं पहले? बोलो। नंबर 1 बख्शाली, मनुष्य भव आपको मिला है और साथ में नौकार भी आपको मिला है। नंबर 2, मनुष्य भव तो मिला है लेकिन नौकार नहीं मिला। नंबर 3, मनुष्य भव नहीं मिलते हुए भी नौकार मिल गया। नंबर 4 में 4 विभाग के अंदर की बात है। बोलो अमृतलाल जी, 4 में थे आप लोग नंबर घर में लगो। 4 में थे, 4 विभाग है। नहीं, अब आप आगे बैठे का मतलब क्या हो? मनुष्य जन्म आपको आप जैन बने हैं और नौकार साथ में मिल गया है, ये आपका प्लस पॉइंट। अगर ये पहले में आप नहीं आ रहे हो साहब तो बीजा में अगर देख दो साहब, आप दूसरे में मनुष्य तो बन गए और बाप से नौकार नहीं करता, खावा पीवा में लीला लहर करे रहे हो, आराम से खा पी कर जिंदगी पसार कर रहे हो। अरे देख दो बख्शाली, जिसको मिलने के बावजूद भी उसने उपेक्षा की, उसका सदुपयोग नहीं किया तो दूसरी बार नहीं मिलेगा। अनो रिजल्ट कोई देखो अरे बीजी वगत पासो नहीं मिले। बाप ने बेटे को 50 लाख दिए कि बेटा उमंदा धंधा करना, और बेटे ने 50 लाख का पानी कर दिया तो बापा बीजी वगत पासा देगा। जब आपको मनुष्य जन्म में नौकार साथ में मिल गया और यहाँ आने के बाद अब आप नहीं गिनते हो, आप बोलते हो मैं नहीं मानता हूँ। में ते उठे ने घना चाय पिए, घना में ते उठे ने कोई वो हम कोई ना कोई मुड़ा में भरे सा, मुड़ा में राके कतरा यारा है रात रो होता है मुड़ा में राके हुए तो सूंगा। अब ये परिस्थिति अगर आपकी है तो समझ लो बख्शाली तिर्यंश गति व्यवहार लक्षण देखी दे रही है।
मुंह में रख कर के सोते हैं, सोने के बाद उठ कर के सीधे ही मुंह में रखते हैं भाग्यशाली। ये पहले वो खुद ही अपना बता रहा है कि हमारे अंचार में थी जो है तेरेंज गति में जानो है पोतारी गति पोतारा हाथी बगाड़े। आपकी गति दूसरे किसी के ऊपर वाले के हाथ में नहीं है। बोलो साहब कोई के ऊपर वाले के हाथ में। आपकी गति दूसरे किसी के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में ही नहीं है। कोई ऊपर तो बैरो बैठिए देखो तुम्हारे हाथ में कोई आपकी गति है क्या? सवाल ही नहीं बैठो। आपकी गति आपके खुद के हाथ में। तो हमें गति बगाड़नी के है जो को सुधारनी। अब गति सुधारनी हो तो उसके पहले भाग्यशाली अटे नियम दीदो अपन है कि जन्ने पोतारी जो है गति सुधारनी वे इधर देखिए। अब जिसको अपनी गति सुधारनी हो उसके पहले उसको अपनी मति सुधारनी जरूरी है। बोलो सर अन्नो का अर्थ वो गोदानी जी बोलो सर। हाँ बस मति मतलब बुद्धि। इधर देखिए जिसको अपनी गति सुधारनी है उसको अपनी मति बुद्धि सुधारनी जरूरी है। जने पोतारी मति नहीं सुधारी बगाड़ी बन्नी गति पण समझे तो आलो सा हाथी हाथी समझता जो ने हाथी बोलता जे जो आप लारे बैठे वही भाग्यशाली बोल जो हाथी। अगर आपकी मति बिगड़ी आपकी बुद्धि खराब हो गई मुझे नहीं मानतो नौका मुझे नहीं गणतो नौका। बाप दादा मंदिर हमें बंगलो ली बाप दादा एक भगवान की प्रतिष्ठा करे जे बनो नाम लखियो कि आज जन्मियो तो कोई नहीं के पप्पू तो लगो पप्पू लखियो सा बनो नाम ते वो मोटो बहन के मुझे तो नहीं मानता। भाग्यशाली बाप दादा उसको बता रहे हैं कि तू जन्मियो तो वंदन प्रतिष्ठा हुई ने थारो नाम लगियो है भगवान री मूर्ति माते नाम लगियो है वो के बापा लगियो वे दादो सा लगियो मुनि मान। पहले उसकी मति खराब हो गई बुद्धि बिगड़ गई भाग्यशाली। हमें कोई भी बन्नी गति अपने हाथों से अपनी गति मत बिगाड़। अपने हाथों से अपनी गति मत बिगाड़। भाग्यशाली ये व्याख्यान जो मैं दे रहा हूँ इसमें गोल्डन सेंटेंसेस महावीर स्वामी रा सिमंदर स्वामी रा परमानेंट वाक्य है। मैंने काले रात रो बेचा ट्रस्टी बैठा के बाप से हैंग लखावे दो के मोरे अटे आको उपास रे पढ़नो देखो थे बहुत जतरा 1000 रुपया लगो आको व्याख्या नहीं सो देना मारे हैंग सुबह किस वासना है बोलना इसमें एक एक वाक्य भाग्यशाली सिमंदर स्वामी के वाक्य एक एक वाक्य महावीर स्वामी के परमानेंट गोल्डन सेंटेंस। जन्ने जन्ने इच्छा वे पोत पोतारो नॉम ट्रस्टी को देजो देखो आपने दिसे लैंड पे लगो नॉम आपने है के व्यवस्था योजना कोई है कि अपने नॉम लखणो के नहीं लखणो वे तो कोई जन्ने देनो वे एक शब्द एक वाक्य देनो से गोल्डन सेंटेंस लग्यो आपरो नॉम तो कोई वासी के नहीं वासे पर महावीर स्वामी रो वाक्य तो समझी के नहीं। जन्ने इच्छा वे आप ऑफ मिसे ने पोतारो नॉम देजो हमें संग्रही व्यवस्था है जे आपने देखी सा के हाँ अदरा में आपरो नाम लखी जी तो सब जनारा नाम थी आपको उपास में भरी जी पर भगवान रो वाक्य तो देख बाहर गांव से मेहमान आएंगे अन्य संघों के लोग आएंगे तो वे वास्ता वास्ता भी एक कलाक तो उपास में उबा रहे के अदरा वासना कर। एक वाक्य कभी किसी के जीवन का परिवर्तन कर सकता एक वाक्य कभी किसी का जीवन बदल सकता है बहुत काम की बात। ऐसे नवकार के कई वाक्य आएंगे ऐसे कर्म शास्त्र के कई वाक्य आएंगे ऐसे नव तत्व के कई वाक्य आएंगे ऐसे आत्मा के सिद्धांत बहुत आएंगे और ऐसे आगम की वाचना का विषय आएगा। आज सुबह 7 बजे लगाकर 8 बजे तक आगम की वाचना चले। जो भाग्यशाली आगम की वाचना में बैठे उनको पूछिए मोक्ष का यथार्थ स्वरूप कैसे समझ में आए। ये हमारे एक भाग्यशाली कामदार सुरेश जी और इनके श्राविका जी सिकंदराबाद से यहाँ तक आए। उन्होंने नक्की किया कि हम तो रोज 7 बजे तो ये आगम वाचना तो सुनेंगे
श्राविका जी को ऐसा लगा कि ऐसा मोक्ष का स्वरूप बाबा कभी सुना ही नहीं, हमने समझा ही नहीं। इतना सुंदर जो है आज सुबह आगम वासना में मोक्ष का स्वरूप चला। अभी अभी हमारे ट्रस्टियों में से मिल करके भंडारी जी ने और बाकी ट्रस्टियों ने कहा सुबह 7 बजे भी आगम वासना में जिनको दूर से भी आना है उनके लिए नीचे नवकाशी की व्यवस्था रखें। 6 बजे योगा क्लास में आए, 7 बजे आगम वासना सुनने बैठे, 8 बजे पूजा करने जाए, 9 बजे नवकाशी कर लो, 9:30 बजे व्याख्यान में। शांति से सोना नहीं, शांति से सोना। हाँ सर, देखो अत्रि ये हमारे श्रावक देखिए अतुल भाई आज 10-12 किलोमीटर दूर से रोज आकर के पहले सामयिक लेते, सुबह 6 बजे आकर प्रतिगमन करेंगे, 7 बजे आगम की वासना में बैठते हैं। पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में हम जहाँ गए वहाँ एक दिन नहीं छोड़ा, एक आराधक श्रावक। फिर 8 बजे वासना सुन करके पूजा करके आए, पूजा करके आके तुरंत नवकाशी कर सके तो अच्छा है, क्योंकि वापिस अब आधे पौने घंटे में 12 किलोमीटर जाएंगे आएंगे ये संभव नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, ट्रस्टियों ने व्यवस्था की है, जो भी बाहर से फिलखाना के बाहर से कहीं से भी पधारो, आप 6 बजे योगासन में, 7 बजे आगम वासना में, 8 बजे पूजा कर लो, 8:45 बजे नवकाशी कर लो, 9:30 बजे व्याख्यान में बैठ लो। आपरे वास्ते रोज की 4 मीनारी व्यवस्था करे रही है। आपकी इच्छा हो तो इनके भंडार में भर देना, नहीं भंडार में भरो तो भागशाली अटे भगवान रो महावीर स्वामी रो भंडार घणो ही मोटो है। कल से भागशालियों पहली बार 20 स्थानक तब शुरू हो रहा है, 20 उपवास करना है। नहरी व्यवस्था गोठवी आपरे वास्ते स्पेशल व्यवस्था, 2 व्यासनारे बस में एक उपवास आवे लागे को नहीं आप खाई नहीं पड़े। बहुत बढ़िया व्यवस्था की है आपके लिए। ने व्यासना भाषा अटेस्ट करावना है सब में। काले दिन ट्रस्टी लोग मीटिंग करे दिया है के बाप से उन्होंने कोई व्यासना में कैरा करावना कैरी व्यवस्था करावनी, एक ट्रस्टी के 2 बिटायो करा, बीजा ट्रस्टी के कंपटीशन आ ले रही। भागशाली देखो आप आपके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं और इस व्यवस्था के अंदर आपको सबसे पहले अपना सहयोग देना है। देखिए 10 ठाणे साध्वी जी महाराज हैं यहाँ पर और एक से एक विद्वान पंडित है। साध्वी जी महाराज व्याख्यान होते ही तुरंत आपको विस्थानक की क्रिया शुरू कराएंगे, देववंदन होगा, खमाष्टे होंगे, साथी करोगे और यहाँ काउसक होगा। बाकी आप माला आप घर में जाकर कभी भी गिन लो। काले पहला दिन जो है नमो अरिहंतानमरी 20 माला है, बस हतरो 21 पद बोलना है सर। एक पदरी 20 माला घंटा आपने कलाक और कलाक लागे। आप 5 माला सुबह गिनो, 5 दोपहर को गिनो, 5 शाम को गिनो, 5 रात को गिनो, जैसे भी करना है करो। और यहाँ सामूहिक क्रिया करा देंगे। जिनको 10:30 बजे पुरुषों को अगर समय नहीं है तो मैं यहाँ से एक छोटी सी पुस्तक देता हूँ, जेब में रह जाएगी, सुबह मंदिर में कर लो, आपको जब सुविधा मिले तब कर लो, लेकिन करना सबको है। भाग्यशालियों, हमारे यहाँ पर ट्रस्ट मंडल में इतने अच्छे सहयोगी और भाग्यशाली हैं कि रात को मैंने इनको 2 बार समझाए कि आप व्यासना कराओ लेकिन शुद्ध वस्तु से कराओ। एक वस्तु बिल्कुल 100% प्योर परफेक्ट होनी चाहिए। पिया यूराई लागना है भंडारी जी, कोई बे पिया ओसा बता भाई तो भाग्यशाली। कल देखो मैंने आश्चर्य व्यक्त किया, फिलखाना संघ के अंदर नकरो कोई नहीं पूछता कि हमारो नाम लखो, बीजी बात पर है। एक भाग्यशाली मोला एक पीला शर्ट वाला थोड़ा खराब लाग्यो कि बाप से मारा नाम कैंसल क्यों करो, ना क्यों क्यों मैं कि भाई एक में लाभ लीधो तो बीजा ने लेवा दो अनवास्ते है। व्यासना 19 है ने फिलखाना में 300 जना है भाग्यशाली करने ना को अनवास्ते बीजो कोई नहीं सा ख्याल है। आप देखिए सबसे बढ़िया तप है हमर जो ध्यान थी वर्षी तप मोटो नहीं है, विस्थानक तप मोटो है। वर्षी तप तो खाली आदेश्वर भगवान कीधो, 23 भगवान कड़ी नहीं कीधो, पर विस्थानक कीधा वगर तो कोई भगवान नहीं व्यागता, एक ही भगवान नहीं व्यागता। सिमंदर स्वामी विस्थानक करे ने आया, 20 विहरमान पहला विस्थानक करे जय भगवान वैस। और वहां पर शब्द क्या है, सभी जीव करो एक पण जीव बाकी नहीं रहे।